हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं अर्थात मासापा कैसे निकालते हैं, और मासापा होता क्या है। आज के वीडियो में ये चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। सभी परिमेय संख्याएं, जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं, और सभी अपरिमेय संख्याएं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इन सबको मिला के जो संख्याएं बनती हैं वो कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। तो सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, पाई, 0.001, 3/2, -5/3, -3, -1, 0, 4, 5, 10, -45, -1/2 इत्यादि। ये सभी की सभी जो संख्याएं हैं, चाहे वो रूट में हो, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे वो p/q के रूप में हो, वो सभी संख्याएं, चाहे वो ऋणात्मक हो, ये सभी संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद में एक दूसरी परिभाषा देख लेते हैं वास्तविक संख्याओं की, कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर शून्य संख्या अथवा धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्ग कर दें, या तो हमें शून्य संख्या प्राप्त हो या धनात्मक संख्याएं प्राप्त हो, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो भी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 0, आप अगर 0 का वर्ग करेंगे तो वो 0 आएगा। तो मैंने कहा था कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर या तो 0 आए या धनात्मक संख्याएं आए तो वास्तविक कहलाती हैं। तो 0 एक वास्तविक संख्या होती है क्योंकि 0 का वर्ग 0 होता है। यहाँ पे 2 भी एक वास्तविक संख्या है क्योंकि 2 का वर्ग 4 है और 4 धनात्मक संख्या है। इसी तरह से -2 एक वास्तविक संख्या है क्योंकि -2 का जो वर्ग है वो 4 होता है और 4 एक धनात्मक संख्या है। -3 एक वास्तविक संख्या है क्योंकि -3 का वर्ग 9 होता है, 9 एक धनात्मक संख्या है। -1/2 भी एक वास्तविक संख्या है क्योंकि -1/2 का वर्ग 1/4 होता है और 1/4 धनात्मक संख्या है। -3/5 एक वास्तविक संख्या है क्योंकि -3/4 का वर्ग 9/25 होता है, जो कि एक धनात्मक संख्या है। इसके बाद में पॉइंट वन एक वास्तविक संख्या है क्योंकि पॉइंट वन का स्क्वायर 0.01 होता है, जो कि एक धनात्मक संख्या है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि महत्तम समावर्तक मासा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। महत्तम समावर्तक मासा HCF दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं का मासा या HCF अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड को कहते हैं। दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं का मासा अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड को कहते हैं। कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का जो मासापा होता है, जो HCF होता है, उन संख्याओं में जो अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसी को कहते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि HCF हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। HCF हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि HCF क्या होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में 12 और 15 का हम लोग HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 के सभी धन गुणनखंड लिख देंगे। 12 के सभी धनात्मक गुणनखंड लिख देंगे और 12 के सभी धनात्मक गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12।
इसी प्रकार से हम 15 के सभी धनात्मक गुणनखंड लिखेंगे 1, 3, 5 और 15। अब हम ये देखेंगे कि इन धनात्मक गुणनखंडों में कितने गुणनखंड कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि इन धनात्मक गुणनखंडों में केवल 2 गुणनखंड कॉमन है, 1 और 3 कॉमन है। केवल 2 गुणनखंड कॉमन है, 1 और 3। तो ये हो गए उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड से हम लोग जानेंगे कि HCF कैसे निकालेंगे। तो उन्हीं दोनों गुणनखंडों में 1 और 3 में जो कि उभयनिष्ठ हैं, उनमें से हम लोग ये देख सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 और 3 में अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मासा जो है वो 3 हो गया। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, 3 और 16। 3 के सभी धन गुणनखंड 1 और 3, 16 के सभी धन गुणनखंड 1, 2, 4, 8, 16। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने? उभयनिष्ठ 1 है, केवल 1 ही कॉमन मिल रहा है। तो अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, अर्थात HCF हो जाएगा 1। तो मासा या HCF होगा 1। 3 और 16 का मासा 1 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, क्या ऋणात्मक संख्याओं का भी मासा निकाला जा सकता है? यस, ऋणात्मक संख्याओं का भी मासा हम लोग निकाल के देखते हैं। जैसे कि -16 और -8। तो -16 के हम सभी धनात्मक गुणनखंड लिख देंगे, 1, 2, 4, 8, 16। ये -16 के सभी धनात्मक गुणनखंड हैं और इसी प्रकार -8 के सभी धनात्मक गुणनखंड लिख देंगे। इनमें से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो लिखेंगे, जैसे 1 उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ है, 4 उभयनिष्ठ है, 8 उभयनिष्ठ है। ये उभयनिष्ठ आ रहे हैं 1, 2, 4, 8। इन उभयनिष्ठ गुणनखंड में सबसे बड़ा कौन सा है? अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? 8 है। तो अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड है 8, इसलिए मासा -16 और -8 का हो जाएगा 8। इसके बाद में बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। क्या 0 और 5, अगर 0 और किसी दूसरी संख्या का मासा निकालना जाए, क्या संभव है? यस, यहाँ भी संभव है। 0 के सभी धन गुणनखंड लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट। मतलब यहाँ पे जो 0 के गुणनखंड हैं वो अनंत होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी जो होंगे इस 0 के धनात्मक गुणनखंड है। 5 के सभी धनात्मक गुणनखंड 1 और 5 हो जाएंगे। गुणनखंड में तो कॉमन क्या होंगे? 0 और 5 के धनात्मक गुणनखंड में कॉमन क्या होगा? 1 कॉमन होगा और 5 कॉमन होगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गए 1 और 5। 1 और 5 में कॉमन क्या है? 1 और 5 में अधिकतम कॉमन क्या है? 5। 1 और 5 में अधिकतम कॉमन गुणनखंड कौन सा है? 5। तो HCF या मासा हो जाएगा 5। तो नोट में एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा प्रत्येक संख्या को पूर्णतया विभाजित करता है। इसका मतलब ये है, जैसे कि 2 संख्याओं का आप अगर मासा निकाल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 0 और 5 का मासा निकाला था, वो आया था 5। देखो ये 5 0 को भी विभाजित कर देता है, पूरा पूरा विभाजित कर देता है, और 5 को भी कर देता है। मतलब जिन संख्याओं का मासा निकालते हैं वो मासा उन संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है।